आजकल के बच्चे बच्ची क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्योंकि भैया गर्भ से ही संस्कार गलत पड़ रहे हैं। आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट है और ये रिसर्च हो चुकी है। 7वें महीने की जब कोई गर्भ होता है, 7वें महीने से और 5 वर्ष तक बालक बालिकाएं अपने जीवन का 95% ज्ञान सीख जाते हैं। कितना? 5 वर्ष के बाद वो जितना जीते हैं केवल 5% सीखते हैं। अब मुझे बताओ, इसी समय में तुम ध्यान नहीं देते। अब पुत्र या पुत्री जो भी है वो गर्भ में है और माता जी देख रही हैं सास बहू का सीरियल, माता जी खा रही हैं पिज्जा, माता जी खा रही हैं बर्गर, माता जी 50 बार सेल्फी ले लेके डाल रही हैं, तो बच्चा सेल्फी वाला ही होगा, टिकटॉक चलाने वाला ही होगा, फिर वो माला लेके बैठने वाला थोड़ी होगा। और प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, प्रमाण, मेरी मत मानो। ये जितने 80 साल के बेटे इनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, ये लॉक नहीं खोल पाएंगे। और 2 साल के छोरा छोरी के हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, वो पूरे मोबाइल की हालत खराब करके फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ से सीखा ही मोबाइल चलाना है। माताजी बैठी बैठी काम तो करना नहीं, बेचारा ऑफिस से आके रात्रि में चरण दबाता, सासू मां सेवा करती है, तो बैठी बैठी स्टेटस डाल रही है बस। तो वो गर्भ से स्टेटस डालना ही सीखा है। गर्भ में 7वें महीने का जब बालक होता है तो जो माता देखती है, सुनती है, महसूस करती है, खाती है, वो सब सीखता है वो। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि चाहते हो कि आने वाली संतान अच्छी हो, हमारी आज्ञा में रहने वाली हो, ज्यादा नहीं, केवल 2 से 3 साल कंट्रोल कर लो अपने आप को। जैसे ही 7वें महीने का गर्भ आए, मोबाइल को त्याग दो। 3 महीने के लिए त्याग दो, ज्यादा नहीं त्यागो तो। जब तक बालक बालिका 1-2 वर्ष के ना हो जाए। और वैसे भी इस मोबाइल से तो खतरनाक रेडिएशन निकलता है, वो नए बालक पर पड़ेगा तो कितना दुष्प्रभाव होगा। रेडिएशन की खाने ही तो मोबाइल तो। अब पेट के अंदर गर्भ है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तुम रेडिएशन सीधा बच्चे पे जा रहा है, तो उस पर तो बुद्धि खराब होनी है उसकी, उस पर तो गलत प्रभाव पड़ेगा ही रेडिएशन का। इसीलिए कम से कम, ज्यादा नहीं तो 7वें महीने से और जब तक बालक 2-3 वर्ष का ना हो जाए, तब तक मोबाइल का, टीवी का इस्तेमाल बंद कर दो। बाहर का खाना पीना बंद कर दो, घर का खाओ। अच्छे माता पिता भी ऐसी व्यवस्था करो, घर में रोज शास्त्रों का पाठ हो। किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, खुद ही खोल के बैठ जाओ, सामने बहू को बैठा लो, रोज 2 घंटे रामायण सुनाओ, रोज 2 घंटे भागवत सुनाओ, रोज 2 घंटे महाभारत सुनाओ, रोज 1 घंटे कीर्तन बैठ के करो। और यदि आपने ज्यादा नहीं 3 से 4 महीने ऐसा कर लिया तो भैया फिर पूरी जिंदगी रोना नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हारी आंखों के इशारे से बच्चा समझ जाएगा कि माता क्या चाहती हैं। लेकिन कोई करता नहीं, फिर रोते हैं, फिर आते हैं महाराज जी। या महाराज जी क्या करें, पहले तो खूब तुम लाला लाला कर रहे हो, झेलो। हाँ, पहले तो सुधरना नहीं है। अब